हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी ट्रिक। आज हम हिंदी साहित्यों की जो रचनाएं हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट कवि हैं लल्लू लाल। इसकी रचना है सिंहासन बत्तीसी। हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो आईएएस ऑफिसर की गाड़ी होती है उस पर सरकार क्या करती है, लाल रंग की बत्ती लगवा देती है। यानी कि इस जो लल्लू लाल है इसकी रचना हो गई सिंहासन बत्तीसी। आ गया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। यानी कि हर्ष को नाग रतन प्रिय थे, इसको हम ऐसे याद रखेंगे। तो हर्षवर्धन की हो गई नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। नेक्स्ट है भगवती चरण वर्मा। इसकी है चित्रलेख भूले बिसरे चित्र टेढ़े मेढ़े रास्ते। हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि एक रास्ता है और उस पर क्या बहुत सारी रेत है, बहुत सारी रेत पड़ी हुई है। जब आदमी उस पर चलते हैं तो क्या उनके पैरों के निशान उस पर छप जाते हैं। तो पैरों के निशान यानी कि चरण से हम याद रखेंगे पैर, और टेढ़े मेढ़े रास्ते से याद रखेंगे कि रास्ता, और उस पर जो निशान क्या होते हैं, चित्र बन जाते हैं उनके पैरों के। चित्रलेख भूले बिसरे चित्र। यानी कि जो महादेव वर्मा भगवती चरण वर्मा है इसकी क्या हो गई चित्रलेख भूले बिसरे चित्र टेढ़े मेढ़े रास्ते। यानी कि जो टेढ़ा एक रास्ता है उस पर बहुत सारा रेत है, जो भी आदमी उस पर जाता है उसके पैरों के उस पर चित्र बन जाते हैं। हम इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु है जो ये, इस रेणु का अर्थ होता है धूल। यानी कि जहाँ पर धूल होगी वहाँ पर गंदगी तो होगी। यानी कि मैला क्या होता है, गंदगी। तो इससे हम ऐसे रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की होगी मैला आंचल। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती। इसको हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। धर्मवीर भारती जो इसकी रचना है हमने कैसे याद की थी कि गुनाहों का देवता घोड़े पर बैठकर आया और उसने क्या किया, धर्मवीर के कान की कनपट्टी पर एक लोहे की छड़ मारी जिससे वह अंधा होकर गिर पड़ा। और इसकी एक और जो रचना है वो है नदी प्यासी थी। तो धर्मवीर भारती क्या हुए, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, नदी प्यासी थी। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, एक अप्सरा है और उसने अपनी अनामिका उंगली, यानी कि अनामिका जो उंगली होती है वो तीसरे नंबर की होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसको हम अनामिका बोलते हैं। यानी कि 3 से याद रखेंगे, जो तीसरे नंबर की उंगली है अनामिका, उसमें क्या एक अप्सरा ने अपनी उंगली में पत्ते के आकार की एक पत्थर की अंगूठी पहन रखी थी, ठीक है। और उस अंगूठी को किसने, कुत्ते ने तोड़ दिया। इससे तोड़ दिया से याद रखेंगे कुकुर होता कुत्ता, यानी कि कुत्ते ने क्या किया, उसको तोड़ दिया। और जो वो थी अप्सरा फिर क्या निराश होकर बैठ गई। इसको हम ऐसे याद रखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो रचनाएं हैं वो होगी अप्सरा, अनामिका, तोड़ती पत्थर, नए पत्ते, कुकुरमुता, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेमचंद। इसकी रचनाओं को हम ऐसे याद रखेंगे कि प्रेमचंद के 2 बैल थे और वह उनको हर रोज 1.25 सेर गेहूं खिलाता था जिससे वह यानी कि 100 किले जोत देते थे। और धीरे धीरे क्या हो गए, वो बूढ़े हो गए। एक रात को फिर उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। हम इसको ऐसे याद रखेंगे, प्रेमचंद के 2 बैल थे, वह उनसे बहुत प्यार करता था और डेली क्या 1.25 सेर गेहूं खिलाता था जिससे वह 100 किले जोत देते थे। 100 सत क्या होता है, सत होता है 100, ठीक है। 100 किले जोतते थे। फिर इसको और क्या धीरे धीरे वह बूढ़े हो गए। अब एक रात को फिर उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि प्रेमचंद की क्या है, प्रेमचंद की हो गई जो रचनाएं 2 बैलों की कथा, 1.25 सेर गेहूं, शतरंज, बूढ़ी काकी, पूस की रात, कफन और मुक्ति धन। और फिर जो जब उनकी मौत हो गई तो उनको इस संसार से मुक्ति मिल गई। एक बार और हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। लल्लू लाल की क्या है रचना, सिंहासन बत्तीसी। यानी कि जो आईएएस ऑफिसर की गाड़ी होती है उन पर लाल रंग की बत्ती होती है। हर्षवर्धन, हर्ष को नाग रतन प्रिय थे, हर्षवर्धन की होगी नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका।
भगवती चरण वर्मा है, यानी कि एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, उस पर बहुत सारा रेत है और जो इंसान उस पर जाता है उसके पैरों के निशान उस पर बन जाते हैं, यानी कि उसके पैरों के चित्र छप जाते हैं। तो भगवती चरण वर्मा की क्या हो गई? चित्रलेख, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु क्या होता है? धूल होती है, धूल, यानी कि जहाँ पर भी धूल होगी वहां पर गंदा होगा ही। तो फणीश्वर नाथ रेणु की होगी मैला आंचल। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की क्या थी जो ट्रिक थी, हमने याद की थी इसको। गुनाहों का देवता, घोड़े पर बैठकर आया, उसने क्या धर्मवीर की कान की कनपट्टी पर एक लोहा मारा जिससे वह अंधा होकर नीचे गिर पड़ा। और एक ऐसी नदी प्यासी थी, इसको हम वैसे याद कर लेंगे। तो धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, नदी प्यासी थी। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक अप्सरा थी, उसने क्या अनामिका उंगली है जो इसके नीचे सूर्य क्षेत्र होता है, इसको सूर्यकांत त्रिपाठी को हम ऐसे भी याद कर लेंगे। अप्सरा की अनामिका उंगली, अप्सरा ने अपनी उंगली में पत्ते के आकार की एक पत्थर की बनी अंगूठी पहन रखी थी और जिसको किसने कुत्ते ने तोड़ दिया, तो वह निराश हो गई अप्सरा। इसको हम ऐसे याद रखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की होगी अप्सरा, अनामिका, तोड़ती पत्थर, नए पत्ते, कुकुरमुदा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेमचंद। प्रेमचंद को हमने ऐसे याद किया था कि प्रेमचंद के दो बैल थे जिसे वह बहुत प्रेम करता था और वह उनको डेली 1.25 सेर गेहूं खिलाता था जिससे वह 100 किले जोतते थे। धीरे धीरे वह बूढ़े हो गए, एक रात उनकी मृत्यु हो गई और उनको इस संसार से मुक्ति मिल गई। तो दो बैलों की कथा, 1.25 सेर गेहूं, शतरंज, बूढ़ी काकी, पूस की रात, कफन, मुक्ति धन, ये किसकी है? भी प्रेमचंद की। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त। हमने मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को भगवान राम से रिलेट करके याद किया था जो पिछली वीडियो थी उसमें। तो साकेत क्या होता? अयोध्या। इसकी जो सेकंड थी, अयोध्या में जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण तीनों कहाँ पर गए थे? वनवास। तो वहाँ वो कहाँ पर रुके थे? पंचवटी में। तो इसकी हो गई पंचवटी। फिर नेक्स्ट है जो भगवान राम है उसके भाई थे भरत, इसकी होगी भारत भारती। ठीक। सेकंड था जो लक्ष्मण था, लक्ष्मण ने किसका वध किया था? मेघनाथ का। तो इससे हो गया मेघनाथ वध। रिवीजन के लिए मैथिली शरण गुप्त की क्या हो गई? साकेत, पंचवटी, भारत भारती, मेघनाथ वध, जयद्रथ वध। ये होगी मैथिली शरण गुप्त की। मीराबाई की रचनाओं के हमने ऐसे याद किया था। जो मीरा थी किसके? गोविंद के गीत गाती थी। राग गोविंद, राग सोरठा, क्या थी? मीराबाई की थी राग गोविंद, राग सोरठा, एक थी गीत गोविंद, एक क्या थी? गीत गोविंद, और एक नरसिंह जी का मायरा। यानी कि मीराबाई की गोविंद क्या? श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। जो मीराबाई थी वो किसके? गोविंद के गीत, राग और गीत गाती थी। नरसिंह होता पोइट, यानी कि मीरा खुद एक पोइट्री थी, मतलब मीरा खुद एक कवियत्री थी, वो पोइट नरसिंह से रिलेटेड हो गया पोइट। रामधारी सिंह दिनकर, इसको हमने किससे रिलेट करके याद किया था? महाभारत, यानी कि महाभारत का युद्ध दिन के टाइम हुआ था, सूर्यास्त के टाइम बंद हो जाता था, पूरा दिन चलता था। तो हम इससे याद रखेंगे कि जो महाभारत का युद्ध था, रश्मि यानी कि सूर्य की किरण थी, धूप थी उस टाइम पर, यानी कि धूप और धुआं ये हो गया। और क्या जो महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, दिन के टाइम हुआ था। और युद्ध से हम रिलेट करके पढ़ेंगे द्वंद्व गीत, ये हो गई। और क्या रामधारी सिंह दिनकर, जो महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में, दिन के टाइम हुआ था। और एक उनको क्या औषधि लगाई गई थी, यानी कि रसवंती, जो वीर घायल हो गए थे उनको औषधि लगाई गई थी। और एक इसकी है
रचना रेणुका, यानी कि जब वीर इधर उधर भाग रहे थे तो धूल उड़ रही थी। इससे हम याद रखेंगे रेणुका। रेणुका का मतलब क्या होता है? धूल। वो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। फिर आ गया चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की क्या है? पृथ्वीराज। चंद्रबरदाई किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो की है। पृथ्वीराज रासो की। कौन सी शैली में है? ये होगी डिंगल शैली में। यानी कि जो राजस्थानी साहित्य है उसकी दो शैली है, एक डिंगल शैली और एक पिंगल शैली। पिंगल शैली वो है जो कानों को प्रिय लगती है, डिंगल वो है जो कर्कश लगती है। ठीक है, तो चंद्रबरदाई की होगी पृथ्वीराज रासो। जगन्नी की रचना कौन सी थी? यानी कि जग में क्या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। जग में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, यानी कि परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो। माल से कैसे याद किया था हमने इसको? कि जग में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यानी कि माल है। खुमान रासो की क्या थी? खुमान यानी कि जो हमने इसको ऐसे याद किया था कि जो सेना का प्रमुख होता है उसको अपने आप पर गुमान होता है। सेना का प्रमुख यानी कि दलपति। दल क्या होती है? सेना। दलपति रासो किस? दलपति विजय की है। दलपति विजय की क्या है? खुमान रासो। मंजन की क्या होगी? मधुमालती। यानी कि मंजन मैं से और ये भी मैं से, या फिर इसको एम से और ये भी एम से। फिर है गजानन। माधव मुक्तिबोध की है। गजानन यानी कि हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो माधव है, माधव किसका है? कृष्ण का पर्यायवाची। यानी कि कृष्ण ने अपने मुंह में क्या धूल खा कर क्या धूल भर ली, यानी कि मिट्टी। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का, इसमें देखो ये मुंह, चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपने मुंह में बहुत सारी माटी खा ली थी तो यशोदा माँ ने जब मुंह खुलवा कर देखा तो श्री कृष्ण के मुंह में उस माता यशोदा को पूरा पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, यानी कि चांद सितारे। उससे हम याद रखेंगे कि चांद। यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध की क्या? भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं होती है वो उनमें क्या होता है? वीर रस प्रधान होती है, यानी कि उत्साहित करने वाली होती है। फर्स्ट क्या थी? जो झांसी की रानी। झांसी की रानी ये थी। और नेक्स्ट थी झंडे की इज्जत में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी होगी? झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में। केदारनाथ की रचनाओं को हमने ऐसे याद किया था कि जब केदारनाथ में बादल फटा, यानी कि नींद के बादल फटा से हम याद रखेंगे। या फिर केदारनाथ में जब बादल टूटा, यानी कि जो शिलाएं तोड़ते हैं ये तोड़ते हैं बादल। तो क्या गंगा में बाढ़ आ गई थी? केदारनाथ अग्रवाल की होगी युग की गंगा, नींद के बादल जो शिलाएं तोड़ते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की होगी। फिर हरिवंश राय बच्चन की थी, जो हमने उसको ऐसे याद किया था कि मधु नाम की एक लड़की है। ठीक है, मधु नाम की लड़की। मधु से हमने याद किया था मधुशाला, मधुबाला और एक थी मधु कलश। मधु नाम की लड़की ने एक से क्या था? एकांत जीवन। ठीक है, ये था। और एक सतरंगी फूलों की माला का निर्माण किया। सतरंगी से सतरंगिनी, सतरंगिनी ये हो गया इससे, यानी कि सतरंगिनी हो गया। फिर सिक्स्थ है जो, वो क्या थी कि मधु ने सतरंगी फूलों की से याद रखा खाकी के फूलों की एक माला यानी कि सूत की माला। और क्या है फिर आगे? सूत की माला का निर्माण किया, यानी कि बनाई।
इससे याद रखेंगे कि नीड का निर्माण। नीड का निर्माण किया और किसको, हरि के गले में यानी कि भगवान के गले में उसको डाला। या हरि से याद क्या रखा था हमने, हरिवंश राय बच्चन। और फिर क्या था, उसकी आरती उतारी यानी कि आरती और अंगारे। आरती और अंगारे। एक इसकी जो हमने कल याद रखो, जो कल याद करवाई थी वो रचना, उसमें आप उसको कमेंट में लिखना। एक रचनाएं है जो हमने कल वीडियो में, कल या फिर उससे पहले वाली वीडियो में करवाई थी, इनमें एक रचना नहीं है उस वीडियो वाली, तो वो कमेंट में लिखना, ठीक है। इसका हम रिवीजन ले लेते हैं एक बार मोटा मोटा सा, जिससे हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। लल्लू लाल के क्या आ गई, सिंहासन बत्ती सी, यानी कि आईएएस की गाड़ी पर लाल रंग की बत्ती होती है। फिर हर्ष का क्या, नाग और रतन प्रिया थे। हर्षवर्धन की नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। भगवती चरण वर्मा, यानी कि जब रास्ते एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, उस पर बहुत सारी धूल है, यानी कि बहुत सारे रेत है, जो भी उस रास्ते पर जाता उसके पैरों के चित्र वहां पर छप जाते हैं। भगवती चरण वर्मा की हो गई चित्रलेख, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। फणीश्वर नाथ रेणु की हो गई मैला आंचल, यानी कि जहां पर धूल होगी बहुत सारी, वो क्या होगा, मैला यानी गंदगी होगी वहां पर। फणीश्वर नाथ रेणु की हो गई मैला आंचल। धर्मवीर भारती की होगी गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, नदी प्यासी थी, यानी कि गुनाहों का देवता घोड़े पर बैठकर आया धर्मवीर। उसने क्या किया, धर्मवीर के कान की कनपटी पर लोहे की एक छड़ मारी, जिससे वह अंधा होकर गिर पड़ा। और एक है इसकी नदी प्यासी थी। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको एक अप्सरा ने अपनी तीसरी उंगली होती है, ये 3 से याद रखेंगे। तीसरी अप्सरा अपनी उंगली में पत्ते के आकार की एक पत्थर की अंगूठी पहन रही थी, जिसको कुत्ते ने क्या किया, तोड़ दिया। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि अप्सरा अनामिका तोड़ती पत्थर, नए पत्ते कुकुरमुता। और फिर क्या हुआ, निराश होकर बैठ गई, यानी कि निराला। इसको हम ऐसे याद रखेंगे। प्रेमचंद की कैसे याद रखनी है, 2 बैलों की, प्रेमचंद के पास 2 बैल थे, वह उनको हर रोज 1.25 सेर गेहूं खिलाता था, जिससे वह 100 किले जोतते थे। फिर वह धीरे धीरे बूढ़े हो गए और एक रात उनकी मृत्यु हो गई, और इस संसार से उनको मुक्ति मिल गई। ऐसे याद रखेंगे, यानी कि प्रेमचंद की या 2 बैलों की कथा, 1.25 सेर गेहूं, शतरंज, बूढ़ी काकी, पूस की रात, कफन, मुक्ति, धन। नेक्स्ट है मैथिली शरणगुप्त की है साकेत, पंचवटी, भारत भारती, मेघनाथवध और जयद्रथवध। साकेत है जो वर्तमान साकेत है, यूपी के अंदर है ये। वर्तमान साकेत पुराने समय में क्या था, अयोध्या, यानी कि भगवान राम की नगरी। यानी कि भगवान राम लक्ष्मण जब सीता वनवास में गए थे तो पंचवटी में ठहरे थे, यानी कि जब अगस्त्य ऋषि ने उनको सलाह दी थी तो वह कहाँ पर, पंचवटी में ठहरे थे। फिर ये भारत भारती, यानी कि इससे याद रखें कि भगवान राम के जो भाई थे, जब वे वनवास गए थे तो जो अयोध्या में जितना भी मतलब राजकाज था, उसका जो सारा काम था, किसने संभाला था, वो भरत ने संभाला था। तो इससे हम ऐसे याद रखें कि राम का भाई कौन था, भारत भारती हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया जब इससे मेघनाथ वध, इसको हम ऐसे याद रखें कि लक्ष्मण ने किसका वध किया था, मेघनाथ का। और ये वध एक जैसे, इससे याद रखेंगे जयद्रथ वध। यानी कि मैथिली शरणगुप्त की हो गई साकेत, पंचवटी, भारत भारती, मेघनाथ वध और जयद्रथ वध। आगे है मीराबाई की रचना को हमने ऐसे याद रखा था कि मीरा गोविंद के गीत गाती थी। इसको ऐसे याद किया था ना, तो मीराबाई की हो गई राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। इसको हमने ऐसे याद किया था कि महाभारत का युद्ध है, दिन के टाइम हुआ था, और दिन से याद रखा था रश्मि को, धूप और धुआं। कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में। जब वीर इधर उधर भाग रहे थे दौड़ने के लिए, तो बहुत सारी धूल उड़ रही थी, इससे याद रखा रेणुका।
और युद्ध युद्ध से याद रखेंगे द्वंद्व गीत, यानी कि द्वंद्व गीत। फिर जब वीर घायल हुए युद्ध में तो उनको औषधि लगाई गई। रसवंती क्या होती है? औषधि। और ये महाभारत का जो युद्ध है इतिहास में दर्ज है। दिल्ली को हमने ऐसे याद किया था कि दिल्ली है जो वर्तमान दिल्ली है पुराने टाइम में क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ यानी कि जो पांडवों की राजधानी थी। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर की होगी कुरुक्षेत्र, रश्मि, धूप और धुआं, द्वंद्व गीत, रसवंती, इतिहास के आंसू, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की होगी पृथ्वीराज रासो। ये किस में है? डिंगल शैली में है। जगन्निक। जगन्निक यानी कि संसार जग में विभिन्न तरह की वस्तुएं हैं। जगन्निक परमाल रासो। खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की, यानी कि दल यानी कि सेना का जो प्रमुख होता है उसको अपने आप पर गुमान होता है, यानी कि खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की है। मंजन मधुमालती। मंजन की क्या? एम यानी कि मंजुन, मंजन मधुमालती हो गया। ठीक है, एम से या फिर मैं से याद कर सकते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध को, यानी कि इसको हम ऐसे याद रख किया था जैसे कि जो भगवान श्री कृष्ण है उसने धूल खा खाकर अपना मुंह भर लिया था। ठीक है, हमने इसको ऐसे याद रखेंगे। या फिर इसको हम एक तरह से और याद रख सकते हैं कि गजानन। गजानन क्या होता है? हाथी को बोलते हैं गजानन। गज क्या होता है? गज हाथी, यानी कि हाथी जहां पर भी चलता है वहां पर धूल उड़ती है और हाथी का पैर जिसको भी टच कर देता है उसका मुंह क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है। हम इसको ऐसे भी याद जैसे मर्जी याद कर लें। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं होती है वो वीर रस प्रधान होती है, यानी कि झांसी की रानी, झंडे की इज्जत, ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ में जब बादल टूटा तो क्या गंगा में बाढ़ आ गई थी? तो केदारनाथ अग्रवाल की होगी युग की गंगा, नींद के बादल जो शिलाएं तोड़ते हैं, ये हो गई। हरिवंश राय बच्चन जी। एक मधु नाम की एक लड़की ने फूलों की एक मिनी माला का निर्माण किया। फूलों की एक सतरंगी मिनी माला का निर्माण किया, यानी कि मिनी से क्या हो गया? यामिनी। मिनी से क्या हो गया? यामिनी। तो हरिवंश राय बच्चन की कौन सी हैं? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत जीवन, सतरंगिनी, खाक के फूल, सूत की माला, नीड का निर्माण, आरती और अंगारे, और एक है यामिनी। ठीक है, अभी इसको बार बार रिवाइज करने से ही याद होगा। थैंक यू। वीडियो